सब चीज़ आ रहा है प्रॉपर। तो हम लोग पिछला 3 FOM कर लिए, ठीक है। पहला FOM में हम लोग क्या सीखे, बेसिक सीखे, फिर आवाज़ नहीं करोगे। दूसरा FOM में हम लोग क्या सीखे, उससे थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस किए। थर्ड FOM में हम लोग प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस किए, और प्रॉपर्टीज़ क्या था, जोड़ और घटा पे हम बात किए थे, कि यानी कोई स्क्वायर रूट को जोड़ेंगे कहाँ पे और घटाएंगे कहाँ पे, उसको बार बार रिपीट करके देखिए। अगला जो है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज जो है गुना और भाग, यानी कोई भी दो वर्गमूल दिया हुआ हो तो उसको गुना करने पर वो क्या हो जाएगा, और उसके भाग देने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह पार्ट। हम क्या कहें, आपको कंप्लीट वर्गमूल करेंगे, ठीक है, और अब आपके पास बुक भी बनने लगेगा, ठीक है। तो अब गुना और भाग पर हम लोग बात करते हैं आज से, ठीक है। अब देखो, इससे पहले गुना पे देखो, गुना पे होता क्या है कि हमको जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है क्या है, वर्गमूल के गुना, ये है ना हमारा, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वर्गमूल। उससे पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें। पहले हम ये कहे थे कि अगर कोई चीज़ रूट पे इस तरह से हो, और आज हम कर रहे हैं गुना भी करते हैं और भाग, दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, गुना भी और भाग भी। अगर हम इस तरह से लिख दें a माइनस बी, और इसी चीज़ को अगर हम ऐसा लिख दें और इसी चीज़ को हम भागा में भी लिख दें, ठीक है, तीनों पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्या क्या फ़र्क आएगा। अगर कोई बच्चा इसको ऐसा लिखेगा तो गलत होगा, ठीक है। लिखना कैसा होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगर ये इसको भी अगर कोई बच्चा इस तरह से लिखेगा तब भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। हाँ, इसको हम अलग अलग कर भी देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये क्या होगा, सही होगा। यानी गुना में हम अलग अलग कर सकते हैं, और उसी तरीके से भागा में भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जब हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं तो इसका मतलब है इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर √5 है और कह रहा है कि √3 कितना होगा, तो हमने क्या कहा, जब इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं तो इसको रूट के अंदर ला सकते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा। लेकिन अगर हमको यही चीज़ प्लस में होता तो 5 3 8 नहीं होता, क्लियर है, ठीक है, या 5 - 3 नहीं होता। अगर √5 - √3 होता तो उसको 5 - 3 नहीं कर सकते। उसी प्रकार अगर कोई बोल दे कि √5/√3 है तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, एक रूट के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम इसको ये तोड़ सकते हैं, इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही ऑपरेशन हम लोगों को नहीं आता है, जो 10th में जा कर के हम फंसते हैं। क्योंकि FOM जो है तैयार क्यों किया है, FOM इसलिए तैयार किया गया है कि आपका 10th का जाने से पहले इन वीडियोस को आप इतना बार देख लीजिए कि 10th में आपको आसानी हो, ठीक है। आगे फिर हम देखें, और भी कई क्वेश्चंस हम इस पे करते हैं। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दे देता है, अब हम अलग अलग क्वेश्चन ले लें। एक क्वेश्चन है कि आपको 20 प्लस, ठीक है, 20 + 16 क्या है, 16 पर रूट है। तो तुम्हारे दिमाग में तो यही आ रहा होगा कि सर हम √20 + √16 नहीं लिख सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इसको पहले हल करने का। हल करने का मतलब ये हुआ, ये कोई ऐसा वैल्यूज़ है जो दोनों में है, यानी कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो देखोगे 4 × 5 = 20, 4 × 16 आ रहा है, ठीक है। लेकिन 5 का पारा दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा। 3 का पारा दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ, 2 भी आ रहा। तो 2 जब आ रहा है तो 2 से आगे का भी हम चेक करेंगे, तो 3 नहीं, 2 से आगे क्या, 4 आ रहा, लेकिन 4 से आगे कुछ भी लोगे नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है हम 4 कॉमन यहाँ पे ले सकते हैं। तो 4 फिर कितना बार पढ़ोगे, जो 20 हो जाएगा 5 बार, यहाँ प्लस है तो प्लस 4 को कितना बार पढ़ोगे, जो 16 हो जाएगा 4 बार, और ये हो गया ये। अब हमने क्या कहा, अब यहाँ पे 2 चीज़ हो गया, एक तो ये और एक तो क्या हो गया, ये। अब 2 चीज़ जब गुना में है तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, √4 ×
5 + 4 कर दिए, ठीक है। तो अब इसको आगे और हम बढ़ाएंगे तो हमारा √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और 5 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 5 और 4 को हम लॉ सीखते हैं, इसको हम तोड़ने के लिए सिखा रहे हैं। अब फिर हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली होगा क्या। अब ये बताओ √9 का वैल्यू हमको पता है क्या होगा, 3 होगा, क्या हो जाएगा 6 हो गया। आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। अब सुनो, ये हम इसलिए ये बताएं कि ऐसा कोई वक्त आ जाए जहाँ पे इस तरीके का कोई मैटर हो, यही एग्जैक्ट ना हो, 2 नंबर ना हो, मान लो कि वेरिएबल पर हो, तब आपको क्या करना चाहिए, कॉमन लेकर के, हाँ कॉमन को आप अलग कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ गुना में है, दिमाग में हिट रखो, कोई चीज़ गुना में है तो उसको हम अलग कर सकते हैं, अदरवाइज गलत नहीं कर सकते हैं। अब इसी को आप चेक कर रहे हैं, वाकई में मेरा आंसर 6 जो है वो सही कि नहीं। इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, क्योंकि हम तो जोड़ तो सकते ही हैं अंदर, x और y नहीं जुड़ सकता है, लेकिन 20 और 16 तो जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। तो 20 और 16 जोड़ोगे तो कितना होगा, 36, और 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है। आंसर मैच कर गया। ये एग्जाम्पल इसलिए सेट किए कि आपको सिस्टम समझ में आए होता क्या है। हाँ, इसी क्वेश्चंस को अगर मान लो इस तरह से देगा, ठीक है। अब यहाँ दे देगा 4x प्लस, ठीक है, 8y पे √, इसको सॉल्व करेगा। हाँ, यहाँ तो जोड़ दिए, लेकिन यहाँ जोड़ पाओगे, 4x तो अलग जात का है, ये क्या है, अलग कैटेगरी का है, ये y वाला है, ये x वाला, दोनों तो जुटेगा नहीं, x जुड़ता है, y जुड़ता है। तो अब इसमें हम एक ही काम कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या आएगा इसमें, 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, 4 का पढ़ा दोनों मारा, तो 4 कॉमन आया। तो अब कितना बार पढ़ोगे जो 1 हो जाएगा, यानी x, यानी अगर यहाँ x लिखेंगे, 4 को x से गुना करेंगे, 4x हो जाएगा। यहाँ प्लस तो प्लस, अब 4 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तो 2, और यहाँ कितना हो गया y, तो इस पर क्या हो गया √1, बात खत्म। अब दोनों चीज़ क्या है, गुना में है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 4 को अलग कर लिया और x + 2y को अलग कर लिया। भाई √4 का वैल्यू होता है कितना है, 2 होता है, 2 लिख लिए। अब फिर बच गया क्या, x + 2y। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरीके से हम गुना को ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है, अलग कैसे कर सकते हैं। 10th हमें क्वेश्चन है इस तरह के साथ। अगर हम थोड़ा सा भाग पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, उसी प्रकार जिस तरह गुना कर सकते हैं उसी तरह हम भाग कर सकते हैं। मान लो कि दे देगा 24/38 और इसका रूट दे देगा, ठीक है। तो पहले कोशिश करो कि इसको क्या करो, टुकड़ा करने के, जो कट सकता है काट लो। तो 24 को अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार तो कटेगा, बार 2 ना 24, और क्या 19 दूना 38, और कटेगा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 12/19, यानी हम लिख सकते हैं क्या, √12/√19 लिख सकते हैं। लेकिन √12 को हल करने के लिए हम लोग पहला वीडियो में सीखे हुए थे, तो √12 को भी हम हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो क्या हल करना चाहिए, इसको हम करोगे तो हमारा हो जाएगा 4 × 12 होगा, बाय क्या होगा, √19। क्लियर है, दिखाई दे रहा, ठीक है। अब देखो इसको फिर हम अलग कर सकते हैं, तो इसको अलग करेंगे तो √4 गुना √3 बटा क्या होगा, √19, क्योंकि 19 तो किसी से अलग होगा नहीं, कोई फैक्टर होता नहीं है। तो अब आगे बढ़ाओगे, √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ क्या है, √3 है, और यहाँ क्या है, √19 है। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमको टुकड़ा कुंडा करने के लिए आना चाहिए। जब आएगा तो फिर हम लोग पूरी तरीके से सीख लेंगे, क्योंकि कल से जो है हमारा क्लास होगा एप्लीकेशन पर काम होगा, ठीक है, कि परमेकरण कैसे करेंगे या और सब चीज़ जो भी है, इक्वलिटी वगैरह, तो हम इन पर काम कर लें। और अगर हम क्वेश्चन दे दें, मान लो कि ऐसा ही हो, अलग टाइप का हो, 144/120 ऐसा दे दें, तो भाई हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं ना। पहले क्या करेंगे, या तो हम अलग अलग तरीके से इसको तोड़ेंगे, तो या तो पहले क्या करो, 120 ऐसा कर लो, ठीक है, अंदर में तो ला सकते हैं ना, और इसको हम काटने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा, वो 7 दूना 14 72, और कितना होगा 60, फिर काटोगे क्या होगा, 30 दूना 60, 36 दूना
72, फिर कटोगे 15 दूना 30, 18 दूना 36, और कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या होगा 18/15। ऐसा आया। अब क्या करेंगे इसको हम, 3 से कटेगा, 3 छके 18, 3 5 15, यानी रूट 3 दूना 6, सॉरी 3 छके 18, 3 5 15, यानी √6/√5, यानी इसको ज़्यादा ज़्यादा हम ऐसा लिख सकते हैं √6/√5। है समझ में? तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोगों को क्या होगा उतना अच्छा होगा। तो आप जितना पे भी जहाँ भी रूट नज़र आए, स्क्वायर रूट जहाँ आए, आप उठाओ और उसको क्या करो, बनाने लगो। तो अब हम और भी क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं। जैसे अब हम ले लेते हैं, जैसे 4√8 गुना, ठीक है, √2, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हमने क्या किया, 4 ले लिया, ठीक है। हमने क्या कहा, रूट को हम गुना में ला सकते हैं, यानी पेट के अंदर घुसा सकते हैं, यानी तो क्या हो जाएगा, √8 गुना 2 हो जाएगा। तो √8 गुना 2 तो कितना होता है, √16, 8 दूना 16, और √16 का मान कितना होता है, 4 होता है, तो 4 चौका 16 होगा। 4 को 4 से गुना करो कितना होगा, 16 होगा। बात समझ में? उसी तरीके से अगर हमको और भी क्वेश्चन दे दें, ठीक है, मान लो कि ऐसा दे दे 4√8/√2, ऐसा भी दे सकता है, ठीक है। तो हमको क्या करेगा, ये देखो ये वाला चीज़, ऐसा क्वेश्चन 10th में अगर ये पूछेगा, क्या पूछेगा, कहेगा कि 4√8/√2 बताओ परमेय है कि अपरमेय है, तो इसको हल करने के बाद ही नहीं पता चलेगा। और हल करने के लिए हम कहाँ से सीख लेंगे, FOM से। FOM से जब हम सीख लिए तो हमको क्या होगा, हल करने के लिए आ जाएगा। तो देखो हाँ, हल कैसे करेंगे भाई, 4 और √8 को हमको लिखना है, तो साइड से √8 का हल निकाल लो। साइड से √8 का हल निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा भाई, √8 का मान हो जाएगा तुमको 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। फिर इसको बढ़ाओगे 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो यानी 4 तो पहले से है, और √8 के बदले हम क्या लिखेंगे, 2√2, 2√2, और यहाँ नीचे क्या है, √2। अब बताओ ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 दूना क्या हो गया, 8 हो गया। ये बताओ परमेय का अपरमेय, परमेय। तो समझ में आया, ये दिखने में लग रहा है अपरमेय, लेकिन एक्चुअल में हल करने के बाद क्या चला है, अपरमेय। तो यही क्वेश्चन 10th में देगा, 10th में यही क्वेश्चन दे देगा, बताओ परमेय है क्या अपरमेय, ठीक है। अगर आज जिस बच्चे को नहीं पता है ये कैलकुलेशन, उसको वहाँ दिक्कत होता है। इसलिए हम बोले ना, हम इस तरीके से क्लास को फॉर्म किए हैं कि आपको ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर मेरा ईमानदारी से सारा बात मानिएगा, टॉप कीजिएगा, टॉप, ठीक है। हर सब्जेक्ट को हम इसी तरीके से सींच रहे हैं और बैठ रहे हैं। मैनेजमेंट का बंदा बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो अगले साल से एक और मैनेजमेंट बैठेगा जो आपका काम ये करेगा कि भाई आपका नाखून बढ़ा हुआ तो वो चेक करेगा। डिसिप्लिन वो बंदा का काम होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना। रेहान सर का काम होगा सिर्फ अकाउंट को देखना, ठीक है। उनका काम होगा कि आपका जो हेयर कट है वो सही से नहीं, हाफ पैंट पहन के तो नहीं आ गए हैं क्लास में, ठीक है। दूसरी चीज़ है, क्लास में एंट्री करते हैं, मे आई कम इन जो है परमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमको देखो, अगर हमारी आदत रहेगी यहीं से सीखने का, ठीक है, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम बदतमीज़ बन के ही रहेंगे, गाँव गंवार बन के ही रहेंगे, अनसिविलाइज्ड बन के रहेंगे, तो अनसिविलाइज्ड रहेंगे। एजुकेशन संस्थान क्या होता है, पढ़ाई मैथ ही तो नहीं सीखना है ना, हमको मैथ के अलावा भी बहुत कुछ सीखना है। ज़िंदगी में जीने का ढंग, किसी से मिलना है। अब मान लो कि तुम लोग ऑफिस जाते हो, कभी बगैर परमिशन का घुस जाते हो, तो अगला गार्जियन जो बैठा हो वो क्या सोच रहा होगा, कितना बदतमीज़ सब स्टूडेंट, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं। तो इस चीज़ को सिखाने के लिए आपको हम लोग एक तो स्पोकन क्लास यू कैन स्पीक में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास जुट रहा है। मतलब 2 क्लास पीटी का होगा हर वीक में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, और 4 क्लास आपका इंग्लिश होगा। मतलब पर्सनालिटी को कैसे आपका बढ़ाया जाए उसकी क्लासेस होगी। तो ये पूरा चीज़ हम कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचेंगे आप बिहार बोर्ड के हो, हम ये सोच के चलेंगे आप कल के IAS हो, कल के बड़े इंजीनियर्स हो, कल के बड़े डॉक्टर्स हो। उस चीज़ को लेकर के हम आप पर मेहनत कर रहे हैं और आप लोग साथ दीजिए। बात समझ में आई? यहाँ का कोई दिक्कत है? चलो और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पॉज कर दो।
√86 का स्क्वायर। ये बेटा ये वाला देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन है, जब आप लोग घर में जाओ तो घर में क्या करना है, इसको वीडियो को पॉज कर देना। पॉज आता है बीच में, पॉज कर दिए, आप पहले इसको बना लिए, ठीक है, और तब हमसे मिलाओ। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस अगर हमारा पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो मामला मेरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, √14 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिस पर स्क्वायर है वो 2 बार है। तो आप बताओ √14 इंटू क्या होगा, √14 होगा। अब बताओ √14 को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको रूट अंदर कर सकते हैं तो 14 गुना 14 होगा। अब 14 गुना 14 तो 14 का स्क्वायर, अब 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 14। तो अब डायरेक्ट ही हम लिखेंगे, आज के बाद से अगर हमको किसी रूट पर स्क्वायर होगा, डायरेक्ट उसका जो अंदर में जो वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस है कैसे हुआ समझ में आ गया कि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, और जब 2 बार लिख सकते हैं तो इसको हम क्या अंदर में ले जा सकते हैं। अंदर में जब ले जाएंगे तो 14 गुना 14 का मतलब क्या, 14 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इसके हाफ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आंसर 14, काम खत्म। उसके बाद देखो उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 86। हमने क्या कहा, कोई भी रूट है अगर स्क्वायर में है तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, कितना हो 86। अब यहाँ देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, यानी √1/√4, और √1 का मान हम लोग बता चुके हैं 1, और √4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो आंसर क्या हो गया 1/2। ठीक है, डायरेक्ट ये दे देगा और कहेगा परमेय का परमेय है, तो बस देख करके बता सकते हो परमेय का परमेय है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो अब एक एक रूट को हम सॉल्व करते हैं। तो 4 है तो 4 रहने दो, यहाँ √5 को तो हल नहीं कर सकते हैं, √5 ही रहेगा, चलो √5 रहने देते हैं। अब यहाँ पे तो √15 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √15 को अगर लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5 गुना 3, और यहाँ 20 है तो 20 रहने देते हैं। इसको और आगे बढ़ाओगे तो 4/√5। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो हमारा क्या होगा √5 गुना √3, और यहाँ कितना होगा 20। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप देखो ये √5 कैंसिल, और 4 5 20, तो आंसर कितना हो गया ओवरऑल √3/5 आ गया। ठीक है, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे ही तो क्या फ़ायदा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहाँ ज़रूरत है जहाँ इक्वलिटी रहेगा, यहाँ तो ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे क्या काटना ही होगा। ठीक है, इक्वल रहता तब ना कुछ होता है कि दो चीज़ का होता है इसको और यहाँ कुछ होता, तब ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते। क्लियर है। अब इसको है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है √25 है, और लेकिन यहाँ पे रूट क्या है √0.25 है, तो इसको सॉल्व करो। तो इस √25 का वैल्यू कितना होगा 5 होगा पता है, लेकिन √0.5 का हमको नहीं पता है, थोड़ा सा लंबा चलते हैं। तो 0.25 है, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ नीचे क्या ना होगा 100 होगा, सब बेसिक में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अभी एक प्लेलिस्ट जो है बेसिक का भी आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, कोई बहुत जल्दी, तो बेसिक में ये सब भी दिक्कत है तो बेसिक में आप जाके कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ बताओ इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √25, और इसको लिख सकते हैं क्या √100, और 5 गुना √25 का मान कितना होता है 5 होता है, और √100 का मान कितना होगा 10 होगा, तो 5 गुना 10, आंसर कितना होगा 5/2 हो गया। कोई बहुत खतरनाक बात तो नहीं बता दी। अब यहाँ पे देखो इसको क्या है 6 है, और यहाँ पॉइंट का मतलब क्या है गुना है, तो 6 को √2 से गुना करेंगे कितना होगा 6√2 होगा, बहुत बड़ा चीज़ तो है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसको क्या है 4 है √25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है 2√5 है, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10√5 आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलो। तो अगला क्वेश्चन में देखो क्या है 2√3 है, और यहाँ क्या है 6 है, ये 2 रूट को तो गुना में आ सकता है, मतलब उसके पेट में ले जा सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 क्या होगा 18 होगा, लेकिन यही प्लस में होता तो होता नहीं होता, माइनस होता नहीं होता। ठीक है, आप देखो 2√18 का अगर वैल्यू निकालेंगे √18 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 गुना 2, 18 को 9 गुना 2 लिख सकते हैं, और फिर आगे बढ़ाएंगे 2, और 9 का जो है
इसको अलग अलग कर सकते हैं। 9 गुना 2, पहले हम दूर अंदर लेके गए, फिर हम बाहर लेके गए, फिर हम अंदर ले जा रहे हैं, फिर बाहर ले जा रहे हैं, है ना। तो अब √9 का वैल्यू कितना होगा 3 और √2 तो √2, तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा 6√2। आया समझ में? ठीक है। अब इसको दो अलग अलग है और ये भी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, 10 को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा गुना कर दो, कितना हो जाएगा √50 हो जाएगा। हो गया। अब इसका देखो, तो अब यहाँ पे देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा तरीका सीखो। 70 है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 गुना 70। देखो हमको हिंट लेना है नीचे से या बगल से, जो कि गुना या भाग होकर के कट उठ जाए। तो अब यहाँ नीचे से हम लिए हिंट क्या, अच्छा 10 होगा ना, कट काट सकते हैं अलग अलग करके, क्योंकि गुना में है। तो यहाँ क्या है √10 है और यहाँ क्या है √7 है। अब देखो इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √10 गुना √7 गुना √7 बाय कितना हो जाएगा √10 कट गया। अब बच गया क्या √7 और √7 को √7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है? होगा कि नहीं होगा? √7 को √7 से गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि 49 का रूट क्या होता है 7 होता है। या फिर हम क्या कहते हैं √7 का स्क्वायर लिखेंगे तो अंदर क्या लिखा जाएगा √7 लिखा जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब क्या हो जाएगा, अब इसको गुना होगा, तो यहाँ नहीं कुछ है तो क्या 1 है, तो इसका बाहर वाला इसका बाहर से गुना होगा, तो 2 और 1 क्या होगा 2 को 1 से गुना करोगे 2, और √3 को √3 से गुना करोगे कितना होगा, √3 को √3 से गुना करोगे कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अंदर ले जाओगे तब 9 होगा, √9। अगर या तो बोलो √9 या तो बोलो 3। अगर सिर्फ 3 बोलना है तो बगैर रूट का बोलना होगा, अगर 9 बोलना है तो रूट के साथ बोलना होगा। ठीक है, ठीक है। तो √3 गुना √3 कितना होता है 3 होता है। आज से याद कर लो, √2 गुना √2 2, √11 गुना √11, √5 गुना √5, √7 गुना √7, √3 गुना √3, याद रहेगा। ठीक है, होता क्यों है बता दिए। ठीक है, अब देखो 2 थिया 6 आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करना, तो ये क्या है गुना में है, ये क्या है गुना में है, तो 5 लिखे। अब अलग अलग रूट कर सकते हैं, तो ऊपर वाला रूट अलग किए, नीचे वाला रूट अलग कर दिए। अब देखो 5 गुना √6 और √25 का मान कितना होता है 5 होता है, 5 कट गया, आंसर कितना हो गया √6। कैसा है एकदम, कितना मस्ती वाला भी मैथ है, और ये टॉपिक मस्ती वाला भी है। हम तो चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर चाहेगा तो आराम से बैठ के खाली बोलेगा हम सर यही मैथ बनाएंगे। ठीक है, अब देखो 35/2, तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं 7/35, और यहाँ 2 है तो 2 है, और √4 का ऊपर हम √4 कर सकते हैं और नीचे क्या करते हैं √5 कर सकते हैं। कहाँ है हम 7/35 के, देखो यहाँ कट जाएगा। ठीक है, तो ये √7 इसको अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि गुना में है, और ये 2, और √4 का मान कितना होता है 2 होता है, तो 2 लिख दिया, और नीचे क्या है √5, ये 5 ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या √7। क्या कुछ खतरनाक था? उसी तरीके से आगे जाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ √8 है, यहाँ 10 है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर सकते हैं 5 दूना 10 कर सकते हैं, तो 5 दूना 10 कर दिए, और यहाँ पे √3 है, √3 रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 दिया 15, और यहाँ क्या √8 है, √8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 दूना 8। क्लियर है? अब आगे बढ़ाओ, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √5 गुना √2, अलग अलग कर सकते हैं गुना में है, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं √5 गुना √3, और यहाँ पे देखो यहाँ √3 है तो √3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं √4 और √4 गुना √2। अब देखो ये √2 ये √2, हाँ इधर भी अगर जोड़ ओड़ में होता तो नहीं करता, √3 कट जाएगा, और कटेगा नहीं कटेगा। अब देखो √5 गुना √5 5 लिख दिया। अब देखो √4 का मान होता है कितना है 2 होता है। ठीक है, डायरेक्ट अगर 5/2 बोलता है पर में है का ऊपर में है तो आप तुरंत बता देते, लेकिन वो क्या बोलेगा ये ठो दे देगा, ये दे देगा, तब कहेगा पर में अपनी में, तब क्या करोगे कैलकुलेशन करोगे, और कैलकुलेशन ये वाला चीज़ करने आएगा तो तुम ये वाला निकाल लोगे, और निकाल कर तुम बता दोगे पर में अपन में। ये वाला चीज़ अगर तुमको 9 में ही आ गया या 8 में आ गया तो 10th में जाने से पहले कितना मज़ा आएगा, समझ गए। अब देखो
अब ये 4 है तो 4 रहने दो, ये क्या है √5 है तो 5 रहने दो। 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3, और यहाँ क्या है 20 है, ठीक है। तो 4 गुना √5 नीचे है। आप 5 को अलग अलग कर सकते हैं, गुना में है तो √5 गुना √3, और यहाँ क्या होगा 20, 4 पंचे 20, √5 कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या √3/5, यही बचेगा ना। ये हो गया आंसर। क्या था, अगर इतना क्वेश्चन तुम बार बार 20 बार 30 बार अगर बना लिए तो फंडा ख़त्म, क्लियर ख़त्म, ठीक है, समझ में आई।